लिंकेज ग्रुप अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ सेल वेयर 10 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम, 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो यहाँ पे पेयर्स की बात की गई है, तो इसलिए वहाँ पे 10 लिंकेज ग्रुप होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया होता कि 20 क्रोमोसोम्स है उसके पास में, ठीक है, टोटल 20 क्रोमोसोम्स है, तो हम उसके पेयर देखते हैं कि 10 पेयर हो तो 10 लिंकेज ग्रुप होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि द अल्टीमेट बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ विच कंट्रोल हेरिडिटी, वो होती है जीन, ठीक है। जीन सबसे छोटी यूनिट है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो अल्टीमेट जो है हम जीन को ही लिखेंगे, जीनोम को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में रिजल्ट इन, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। बार शेप्ड आइज इन ड्रोसोफिला इज़ ड्यू टू, ड्रोसोफिला के अंदर जो आपको बार शेप्ड आई देखने को मिलेगी, क्यों होती है वो, क्योंकि डुप्लीकेशन हो जाता है 16A रीजन होता है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। तो क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम के अंदर जो है यहाँ पे 16A रीजन होता है और उसके अंदर जो है यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाती है, तो इट इज़ ड्यू टू द डुप्लीकेशन, ठीक है। बार शेप्ड आइज जो होती है ड्रोसोफिला की वो डुप्लीकेशन की वजह से होती है। The factor responsible for the cytoplasmic male-mediated mitochondrial DNA, the disease एल्केप्टोनूरिया is due to the, एल्केप्टोनूरिया जो डिसीज़ है वो क्यों होती है, क्योंकि जो एल्केप्टोनूरिया है वो एक तो हमें पता है कि वो जेनेटिक डिसीज़ है, जेनेटिक में भी रिसेसिव जेनेटिक डिसीज़ है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा जैसे ब्लैक यूरिन डिसीज़ भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है होमोजेनिस्टिक एसिड का इन द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है होमोजेनिस्टिक एसिड का, ठीक है, एल्कनाइल एल्केप्टोनूरिया के अंदर। उसके और दूसरी बात क्या होती है यहाँ पे, ये तो इसका जो है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया फिर कि क्या होता क्या है इस डिसीज़ की वजह से, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पे डिफेक्ट जो HGD जीन होता है, HGD जीन होता है प्रेजेंट बॉडी क्रोमोसोम्स के अंदर, उसके अंदर डिफेक्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर डिफेक्ट होने की वजह से जो है वो हम, और वो जो HGD जीन है वो एक एंडोफाइटिक जीन है, ठीक है। एंडोफाइटिक जीन्स क्या होते हैं देखना है, तो एंडोफाइटिक जीन है वो एक, तो द डिसीज़ एल्केप्टोनूरिया इज़ ड्यू टू द एंडोफाइटिक जीन्स, ठीक है। द डिसीज़ एल्केप्टोनूरिया इज़ ड्यू टू द एंडोफाइटिक जीन्स। इन 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस दे आर नॉट फाउंड, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या नहीं देखने को मिलता है, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के अंदर आपको पेरेंटल क्लासेस देखने को मिलेगी, सिंगल क्रॉसओवर्स भी देखने को मिलेंगे, मैटरनल, तो पेरेंटल क्लास भी होगी, मैटरनल क्लास भी होगी और सिंगल क्रॉसओवर भी होगा। फिर डबल क्रॉसओवर नहीं होता है 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के अंदर, ठीक है। बाकी पैटर्नल क्रॉस होगा, पेरेंटल क्रॉस होगा, पेरेंटल क्रॉस में मैटरनल क्रॉस हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर होगा, डबल क्रॉसओवर नहीं होता है 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के अंदर। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स जो होते हैं, ठीक है, ये मतलब जो आपको दो स्पीशीज़ के बीच में जो आपने हाइब्रिड्स बनाए हैं वो जीन मैप करने में बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो जीन मैपिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स। एल्बिनोज जो होते हैं उनकी विजन प्रॉब्लम, जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तो उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो मेलानिन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि दो म्यूटेंट प्लांट्स हैं, एक जो है वो टॉलर फिनोटाइप, एक के पास में टॉलर फिनोटाइप है, ठीक है, whereas the other has the same height as the wild type. When these two mutations are brought in together by the genetic process, the double mutant displays even taller, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा टॉलर हो जाता है, एक तो जो है टॉलर फिनोटाइप है, दूसरा जो है यहाँ पे सेम हाइट जैसे वाइल्ड टाइप की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे जेनेटिक इंटरेक्शन को आप क्या कहोगे, एंटागोनिस्ट इंटरेक्शन, सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन, एडिटिव या फिर सप्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन हम ऐसे भी कहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है कि हमें पेड़ बहुत बड़ा मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है।
उसके यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसी एक इनहेरिटेंस डिसीज़ है जो नेक्स्ट जनरेशन में पॉसिबली तभी अगर वो फीमेल को होगी, तो ऐसी डिसीज़ को हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड डिसीजेस। ठीक है, जब दो डोमिनेंट जीन्स ए बी आर ऑन द क्रोमोसोम्स एंड टू रिसेसिव जीन्स ए बी आर ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो क्रोमोसोम्स है। ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। एक के ऊपर जो है यहाँ पे कैपिटल बी है और स्मॉल मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी है, और यहाँ पे जो है स्मॉल ए और स्मॉल बी है। ठीक है, तो जो इस तरीके का कनेक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कपलिंग फेज बोलते हैं यहाँ पे उसे। ठीक है, कपलिंग फेज। और अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 60 के अंदर कि जीन वाई है। ठीक है, येलो स्किन कलर के लिए माइस में इज़ डोमिनेंट ओवर द वाई। तो इसके अंदर क्या है कि जो वाई है ये डोमिनेंट है, और अगर और ये ही जो है डोमिनेंट कंडीशन में लीथल भी होमोजाइगस में, तो अगर ये हो गया तो ये तो माइस सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला माइस है तो ये येलो कलर का होगा, ये सर्वाइव भी कर सकता है। अब इन्होंने पूछा है कि हमें एक ऐसा क्रॉस बताना है जिसमें माइस जो है मतलब कौन सा ग्रोथ होगा जिसमें हमें येलो कलर का माइस देखने को मिल सकता है। तो ये वाली तो कंडीशन ही नहीं होगी, इसे तो ख़त्म करो। ठीक है, तो अब एक कंडीशन जो हो सकती है यहाँ पे वो क्या होगी कि अगर हम यहाँ पे ले लें वाई वाई और वाई वाई, या फिर हम जो है यहाँ पे ये भी ले सकते हैं वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेके देख सकते हैं वाई और वाई। ठीक है, यहाँ पे सारे में जो है यहाँ पे ये आ जाएगा वाई वाई और यहाँ पे वाई वाई। ठीक है, तो इन तीन कंडीशन में जो है कैपिटल मतलब येलो देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाई वाई। तो यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कैपिटल वाई और यहाँ पे भी कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी येलो देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला तो बेचारा बचेगा ही। लेकिन ये वाला ऑप्शन में भी दिया, यहाँ पे दिया हुआ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन जो है वो चलेगा। अगर हम सेल्फ स्टेरिलिटी सीरीज़ की बात करते हैं तो S1 S2 और S1 S2 मेल और फीमेल दिए हुए हैं, S2 S3 और S1 S2। अब हमें बताना है कि इसमें से ऑफस्प्रिंग क्या मिल सकते हैं हमें। तो इसके लिए भी सिंपल एक ये स्क्वायर बनाया, यहाँ पे ये बनाया, यहाँ पे S1 और S2 बनाया, यहाँ पे S2 और S3 बनाया। ठीक है, यहाँ पे S1 S2 S2 S1 S3 और S2 S3। अब हमें क्या क्या ऑफस्प्रिंग मिल सकता है, S1 S2 मिल सकता है। हाँ भाई, S1 S2 तो मिल रहा है, लेकिन S1 और S3 ये भी मिल रहा है, तो ये तो सही है। ठीक है, S2 मिल सकता है, लेकिन S3 नहीं मिल सकता, तो ये गलत हो गया। पे S1 नहीं मिल सकता, और यहाँ पे S1 और S3 नहीं मिल सकता, तो बाकी सारे गलत हो गए। तो जो है 6 का वन आंसर आ गया। 6 क्रोमोसोम्स को जो है हम यहाँ पे एलोसोम भी बोलते हैं। बाल्बियानी रिंग्स जो होते हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, पॉलिटीन में। तो पॉलिटीन में क्या होता है कि बहुत सारे जो स्ट्रैंड्स होते हैं, बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं क्रोमोसोम्स। उसके बाद क्या होता है कि जब हमें अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड होता है, अगर हमें यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है तो उसके लिए हम क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो यहाँ पे वो जो होता है थोड़ा सा स्पेस लाने के लिए थोड़ा सा उसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर उसी को हम बाल्बियानी रिंग बोलते हैं। बाल्बियानी रिंग कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, पॉलिटीन क्रोमोसोम्स के अंदर। टेट्राप्लॉइड डुप्लेक्स का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा देखना पड़ेगा। टेट्राप्लॉइड डुप्लेक्स जीन्स विच आर इन होमोजाइगस कंडीशन रिजल्ट्स इन नॉन विएबल प्रोजेनी। ठीक है, वो होमोजाइगस कंडीशन में नॉन विएबल मतलब वो वाइएबल ही नहीं है, प्रोजेनी ही नहीं बन सकती है, तो उसे हम कहेंगे लिथल जीन्स। ठीक है, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में नॉन विएबल प्रोड्यूस करते हैं तो। इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर जीन्स टू कंट्रोल अ सिंगल फेनोटाइप इज नॉन एज एपिस्टेसिस। ठीक है, कि अगर 2 जीन देखिए डोमिनेंस नहीं होगा। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि प्लियोट्रॉपी में तो होता ही है कि
एक जीन है तो प्लेयोट्रॉपी भी नहीं होगा, पेनिट्रेंस भी नहीं होगा। तो जहाँ पे ऑप्शन पॉसिबल है वो एपिस्टेसिस ही है कि 2 जीन मिलकर के एक सिंगल फेनोटाइप दे रहे हैं। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन 2 एडजेसेंट जीन्स, हम यहाँ पे बात करें एडजेसेंट जीन्स के बीच में अगर हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो मैक्सिमम जो होगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वहाँ पे होगी 0.0%। डोमिनेंस हाइपोथेसिस इन हेटेरोसिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, देखिए डोमिनेंस हाइपोथेसिस हेटेरोसिस के अंदर 2 हाइपोथेसिस, एक डोमिनेंस एक है ओवर डोमिनेंस। और डोमिनेंस जो थी वो चार्ल्स डेवेनपोर्ट ने दी थी, ठीक है, डोमिनेंस डेवेनपोर्ट। और जो ओवर डोमिनेंस थी वो एडवर्ड एम यीस्ट और जॉर्ज शल, ठीक है, इन्होंने दी थी, जॉर्ज शल और एडवर्ड एम यीस्ट इन्होंने दी थी। और अब यहाँ पे दिया हुआ है ICRISAT हैदराबाद के अंदर है, CIMAP लखनऊ में है और NBPCR जो है ये दिल्ली के अंदर है। कि व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AABBC इंडिविजुअल फ्रॉम अ मीटिंग ऑफ द 2, क्योंकि ट्रिप्लॉइड है तो यहाँ पे 64 होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिया हुआ है कि सब कुछ जो यहाँ पे डोमिनेंट कंडीशन है तो वो हमें 1 में मिलेगा, तो 1/64 डी इसका आंसर होगा। द जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है, जीन्स जो क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी मॉर्गन एंड ब्रिज ने। अब यहाँ पे दिया है द रिलेटिव लोकेशन ऑफ 4 जीन्स ऑफ क्रोमोसोम कैन बी मैप फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना, सबसे बड़ा देखना होता है, फिर हम इसके छोटे छोटे करते करते हम जो है हमें आंसर पता चल जाता है। तो हमें यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि सी जो है वो सबसे पहले आया हुआ है, फिर ए आया हुआ है, फिर बी और डी। तो इसका आंसर जो है CBAD हो जाएगा, CABD 2।